1 अप्रैल 2022 से पोषण सखी को निकाल दिया गया, इनकी नौकरी से इन्हें निरस्त कर दिया गया, इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। एक लेटर जारी होता है सरकार के द्वारा और इनकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। अब ये राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं। क्या है इनकी मांग और क्यों इन्हें निकाला गया, आइए जानते हैं इन्हीं से। आप देख रहे हैं तस्वीर पोषण सखियों का है, जो झारखंड राज्य एकीकृत आंगनबाड़ी पोषण सखी संघ के बैनर तले आज धरना देने पर मजबूर है। आखिर क्यों ये धरना देने पर मजबूर है, आइए जानते हैं इन्हीं पोषण सखियों से कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्या मामला है, क्यों आप लोग पिछले 2 नवंबर से धरने पर बैठे हुए हैं। जी, हम लोग आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं। 2015-16 से ही हम लोग आंगनबाड़ी में कार्यरत थे 6 जिला पे, और हम लोग बहुत ही निष्ठापूर्वक अपना कार्य कर रहे थे। सारे कार्य अपने फील्ड में भी कर रहे थे, सर्वे गर्भवती धात्री सारा हम लोग सर्वे कर रहे थे। वो रिपोर्ट हमें सेविका सुपरवाइजर को दे रहे थे। कोरोना काल में भी हम लोगों ने काम किया और पिछले 1 साल से हम लोगों का मानदेय बकाया रखा गया। उसके बाद वो मानदेय देने के बाद सरकार हमें 1 अप्रैल 2022 को निरस्त लेटर दे दिया गया हम लोगों का। अच्छा, क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या मानते हैं कि मतलब अचानक नौकरी से लगभग कितने लोग होंगे आप लोग? हम लोग 6 जिला में 10,388 पोषण सखी हैं। और क्या कारण है कि सरकार हमें ये बिना किसी पूर्व सूचना के निकाल दिए। ये सरकार की बात सरकार ही जाने, हम लोगों को कोई सूचना नहीं दिया गया था कि आप लोगों को निकाला जाएगा। इसलिए हम कोई भी कारण आपको नहीं बता सकते कि हमें क्यों निकाला गया। मतलब अचानक एक फरमान जारी होता तानाशाही रूप में और आप लोग को नौकरी निरस्त कर दिया जाता, हटा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को बिना किसी पूर्व सूचना का एक फरमान जारी होता है कि कल से आप लोग यहाँ सेवा से मुक्त हो गए 1 अप्रैल 2022 से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रजनी कुमारी। कहाँ से आप आए हैं? मैं धनबाद से आई हूँ। धनबाद से? जी। तो अगर पोषण सखी तो पूरे राज्य में होंगे ना? नहीं, सिर्फ ये 6 जिला में बहाली किया गया है, जहाँ पे कुपोषण ज़्यादा है, कुपोषितों की बच्चों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे इसका बहाली किया गया था। अच्छा, तो आप लोग बहाली कब हुआ था? हम लोगों का बहाली 2015-16 में हुआ था। 15-16 में? जी, रघुवर के कार्यकाल में? जी, रघुवर के कार्यकाल में। मतलब रघुवर दास के कार्यकाल में अगर आप लोग को नौकरी मिली है तो हेमंत सरकार कार्यकाल में निकाल दिया गया। ये हम नहीं बता सकते, ये सब राजनीति के दाव पेच है। क्या कारण है, नहीं कारण, ये सब हम नहीं बता सकते। लेकिन अचानक तो आप लोग को पता ही नहीं चला ना, भी अचानक कैसे निकाल दिया गया, कुछ तो कारण होगा ना। हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं चला कि हम लोगों को निकाल दिया जाएगा। हम लोग मानदेय, जो हमारा 1 साल का मानदेय बाकी था, उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि हमें हमारा मानदेय दिया जाए। लेकिन हम लोगों को जरा सा भी पता नहीं था कि हमें मानदेय दे के हमें हटा दिया जाएगा। तो मानदेय मिला आप लोगों को 1 साल का? बिल्कुल, हम लोग को मानदेय मिला है 1 साल का, उसके बाद हमें हटा दिया गया। मतलब हेमंत सोरेन कार्यकाल में 1 साल का मानदेय दिया गया, फिर निकाल दिया गया आप लोग को? हाँ, हेमंत सोरेन के कार्यकाल में क्या, जब से हम लोग तो जब से उनका ये हुआ कार्यकाल चालू हुआ, तब तो हमें पेमेंट मिल ही रहा था 19, 20, 21, 22 तक का। उसके बाद हमें हटा दिया गया। 22 मार्च तक का पेमेंट मिला, उसके बाद हटाया गया। मतलब बिना कुछ बताए आप लोग को हटा देना नहीं लगता है कुछ अजीब है? बिल्कुल अजीब है, बहुत ही अजीब है। जब वो बोलते हैं कि आपका फंड वहाँ से नहीं आ रहा है, तो उससे हमें और भी ज़्यादा अजीब लगता है कि क्या हम लोग झारखंड सरकार की बेटियां हैं और 10,000 मात्र 10,388 हैं, फिर भी हमारे लिए उनके पास फंड नहीं है। और ज़्यादा हमारा मानदेय भी नहीं है, 3,000 मात्र हम लोग महीने पे पर डे 100 रुपये पर डे पे काम कर रहे थे, फिर भी हमारे लिए फंड नहीं है। तो यही बहुत चिंताजनक बात है। मात्र 3,000 का फंड भी राज्य सरकार के पास नहीं है पोषण सखियों को देने के लिए। देख सकते हैं 3,000 यानी कि पर डे 100 रुपये का आमदनी, उस पर भी आफत है राज्य सरकार का। अच्छा, एक बात बताइए, कैसे काम अब चल पाता है जबकि आपको निकाल दिया गया है? देखिए, काम तो नहीं रुकता है। पहले अगर अच्छे से है तो अभी दिक्कत है, लेकिन हो रहा है जैसे तैसे करके सबका घर चल रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है बच्चों का। सबका एक शेड्यूल बना हुआ था कि 3,000 आएंगे तो या 3 महीना पर 4 महीना पे एक बार मुफ्त पैसा मिलता था, तो वो बच्चों का भरपाई हो जाता था। अभी वो रुक गया है, तो काफ़ी प्रॉब्लम फील हो रहा है पोषण सखियों को। इसीलिए आज हम लोग बैठे हैं कि जिस तरह से हम लोगों का एक बना हुआ था वो नौकरी वापस हो जाए और हम लोग का 3,000 मानदेय जो मिल रहा था वो मिले। सरकार से गुहार हम लोगों ने अपने CM से मुलाकात भी की थी, तो वो लोग का कहना है कि आप लोग का समायोजन किया जाएगा। इसी आश्वासन से हम लोग बैठे हुए थे कि जब वो बोले हैं तो समायोजन किया जाएगा। लेकिन काफ़ी टाइम होने के बाद लगा कि अब हम लोगों को आंदोलन में बैठना चाहिए। जब तक सरकार बोली कि समायोजन किया जाएगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इसी उम्मीद से आज बैठे हैं कि हम लोग को समायोजन ही करेंगे तो जल्द से जल्द करें,
एक आश्वासन ना दे, एक तारीख दे दे कि इतने तारीख को आप लोगों का समायोजन कर दिया जाएगा और इस विभाग में किया जाएगा, जिससे हम लोग निश्चित हो जाएंगे कि इतने तारीख से हम लोगों की नौकरी वापस हो जाएगी और हम लोग अपने अपने जॉब में जिस तरह से रोज़ाना कर रहे थे वैसे करेंगे और बच्चों की परवरिश हो पाए, घर दरवाज़ा चल पाए सभी का। अच्छा, तो मुख्यमंत्री से कब मुलाकात किया था आप लोगों ने? गिरिडीह में घर सरकार आपके द्वार की बैठक हुई थी, वहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और सुदीप सोनू जो वहाँ के विधायक है उनके थ्रू हम लोगों ने वहाँ पे क्या सर्किट हाउस में मुलाकात की थी हम लोगों को 12 तारीख को। ये विधायक जो यहाँ पे आया हो, कुछ से मुलाकात हुआ हो, वैसे कोई है विधायक जो आए हुए थे यहाँ पे? पहले की धरना में तो बहुत सारे मंत्री आए, विधायक आए और अपना अपना आश्वासन दिए, लेकिन इस बार जब 2 नवंबर से मेरा अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट हुआ है, तो जब जेएमएम बगल में हमारे पोषण सखी जो धरना दिए उनके बगल में जेएमएम का सरकार की जो धरना प्रदर्शन चल रही थी, उनमें से आई हुई थी हमारे राज्यसभा सांसद महुआ मांझी। तो उनको हमने अपने समस्या से अवगत करवाए, तो उन्होंने हम लोग के साथ आकर काफ़ी सकारात्मक बात बोली कि हम केंद्र सरकार से भी पत्राचार करेंगे। और तो हमने बोला कि केंद्र सरकार के पास वो हम लोग जा कर के अपनी समस्या को अवगत कराएं, तो वहाँ से लेटर आ चुका है कि ये राज्य सरकार को दायित्व बनता है कि राज्य की बेटियों को तकलीफ ना दे करके राज्य की बेटियों को सेवा जारी करे। तो उन्होंने ये वाला समस्या सुन करके उन्होंने ये भी बोले कि जितना जल्दी हो सके हम राज्य सरकार को अपने की ओर से आप लोग के लिए बात रखेंगे और जितना जल्दी होगा मैं आप लोग के समस्या का समाधान जरूर करूँगी। मतलब केंद्र सरकार से तो आ गया कि राज्य सरकार ध्यान दे, लेकिन राज्य सरकार अभी तक आप लोगों को ध्यान नहीं दे रहा है, यही ना? बस उनसे मिले आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग ठान लिए हैं, एक नारी होकर के ठान लिए हैं अपने शक्ति अपने भरोसे के बदौलत जितनी भी हम लोग साथी हैं कि जब तक एक ठोस निर्णय आश्वासन के अलावा एक ठोस निर्णय जब तक नहीं मिल जाता है, हमारी बहनें यहीं डटी रहेगी। चाहे अभी ठंडी का तो मौसम है, आप सब जान ही रहे हैं, ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, हमारी बहन यहीं डटी रहेगी जब तक एक ठोस निर्णय नहीं मिल जाता। और यहाँ पे कहाँ से आए हैं आप? धनबाद से आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मानते हैं इसको, तानाशाही सरकार का फैसला? देखिए, हम अभी इस विषय में हम लोग कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। तानाशाही हो या बाहुबली हो, ये सब राजनीति के एक दाव पेच हैं। राजनीति के नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको बिना रीजन बताए निकाल दिया गया? बिना रीजन हम लोग को बिना बताए निकाल दिया गया, ये इसको हम विरोध करते हैं कि हम लोग को इतना 6 साल हम लोग के साथ हम लोग अपना समय दिए, हम लोग तन से मन से एकदम काम किए हैं और बिना बोले बिना कुछ कहे निकाल दिए, बिना वजह का, वजह भी कुछ नहीं था, वजह भी नहीं बताए हैं, हम लोग को निकाल दिए हैं। तो ये सरकार की क्या मंशा है, ये तो सरकार ही जाने। मतलब आप बोलना नहीं चाहते, लेकिन फैसला तो तानाशाही दिख रहा है। अब देखिए क्या बोले हम, अब सरकार, हेमंत सरकार को अभी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए हमको सरकार वो वादा पूरा कर दे। सरकार देखिए उम्मीद भी तो है, सारा का वादा अगर पूरा हो रहा है तो हम लोग का भी तो वादा पूरा होगा। मतलब उम्मीद है कर दे। एकदम उम्मीद है, करेंगे, इसीलिए बैठे हुए हैं आशा लेके, उम्मीद लेके कि हम लोग का काम होगा और करेंगे सरकार। कहाँ से हैं आप? हम चतरा जिला से हैं, पोषण सखी संघ के जिलाध्यक्ष। चतरा जिला से यहाँ राजभवन के समक्ष धरना देने आए हैं। क्या लगता है, यह सरकार का जो फैसला अचानक बिना बताए कर लिया गया, आप लोग को निकाल दिया गया? जी, हम लोग को बिना पूर्व सूचना को ही निरस्त कर दिया गया। हम लोग पिछले अपने मानदेय को लेकर बैठे हुए थे धरना पे, तो धरना स्थल से हम लोग को ये कहकर उठाया गया कि जाइए, आप लोग को मानदेय मिल जाएगा। तो हम लोग वहाँ से उठे, घर भी नहीं पहुँचे थे और हमारी नौकरी निरस्त कर दी गई, जो बहुत दुख की बात है। हमारे 10,388 पोषण सखी एक पल में हम लोग नौकरी से निरस्त हो गए। ये इससे हम लोग को 8 महीने से हम लोग बहुत ही आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। बहुत लोग पोषण सखी लोग पैसा के वजह से असमय मतलब कि मृत्यु भी हो गई है। उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जिस गली में अपना पहचान बना चुके थे, वहाँ से हमको ये कहकर बोला जाता है कि आपकी नौकरी अब नहीं है दीदी, आप अब नहीं आते हैं, हमारे बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, अब एमटीसी में नहीं भेज रहे हैं, आप चलिए हमारा बच्चा को स्वस्थ करिए। कोई गर्भवती माता बोलती है कि हमारा क्या होगा दीदी, थोड़ा सा आप बताइए। ये ऐसा सिचुएशन जो आ रहा है ना, और ऊपर से बहुत कोई लोग कमेंट करते हैं कि देखो ये महिला थी, एक दिन इनकी मतलब कि इन लोग घर के अंदर रहती थी और मतलब कि नौकरी हुआ तो बैग निकल कर बाहर निकली और सर्वे करने लगी, तो अभी सरकार इसको क्यों हटा दिया। ऐसा मतलब बेइज्जती हम लोग को सहना पड़ता है। तो हम सरकार से विनती करते हैं यहाँ पे कि अब तो आँख खोलिए,
हम लोग आपके समक्ष रोड पे बैठे हुए हैं, अब तो आँख खोलिए हम लोग के पीछे जो इतना हम लोग सह रहे हैं। यहाँ पे अभी तक हम लोग का खाना नहीं बना है, इतना महिलाएं भूखी है, अभी हमारा नौकरी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है हम लोग के पास में, तो क्या यहाँ पे खा के हम लोग रह पाएंगे। ये बहुत दुख की बात है कि छोटे छोटे बच्चे के साथ में यहाँ पे इस ठंड में बैठी हुई है। आप देख सक रहे हैं कितना भीड़ है हमारा यहाँ पे, लेकिन सरकार अभी तक अपना आँख नहीं खोली है। ये बहुत दुख की बात है। हम चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द हमारी समस्या का निदान करे। अभी हमने बात की चतरा जिले के जो पोषण सखी थे उनसे, अभी तक हमने धनबाद, गिरिडीह, चतरा तमाम जगह से बात कर ली। अभी कहाँ से आए आप? मैं गुड्डा जिला महकमा प्रखंड की पोषण सखी हूँ। वहाँ से धरना देने यहाँ पे पहुँचे हैं। हाँ जी। धरना देने की वजह क्या है, क्यों अचानक आप लोग यहाँ धरना देने पहुँच गए? सर, हमारी नौकरी से हमें निरस्त कर दी गई है और बहुत पोषण सखी ऐसी है कि पैसे के अभाव में, जिस जिले से मैं आती हूँ, सुंदर पहाड़ी से प्रखंड से जो ये हेमंत भैया जो ये हैं विधायक हैं, उसी प्रखंड में बहुत पोषण सखी है कि पैसे के अभाव में वो जान गंवा दी अपना, वो मृत्यु के मुँह में चली गई। बहुत पोषण सखी का हस्बैंड है कि उसके मतलब पैसे नहीं रहने के बाद वो डेथ कर गए। तो अगर वो 3,000 ही था तो हमारे लिए बहुत था, उनसे हम लोग बहुत कुछ कर सकते, कम से कम दवाई तो अपना कर सकते थे, लेकिन सरकार ने वो भी हमारी छीन ली। तो सरकार से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारी नौकरी वापस कर दे, ताकि फिर हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं हो। दुमका से भी बहुत पोषण सखी डेथ कर गई है, उनके हस्बैंड डेथ कर गए, बहुत पोषण सखी भुखमरी के कगार पे है। ऐसा है कि वो यहाँ तक धरना प्रदर्शन पे नहीं पहुँच सकती हो, उनको खुद हम लोग कलेक्शन करके उनको घर से लेकर के आए हैं पैसा, बहुत पोषण सखी को। तो सरकार को कम से कम इस तरह से नहीं करना चाहिए। कितना मानदेय था हमारा? 3,000 रुपये मानदेय था, वो भी सर नहीं दे सकते हैं, तो फिर बेकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। उनके पास कभी गए? हाँ गए थे तो, लेकिन वो भी पता नहीं क्यों नहीं सुनती है हमारी। वो अगर चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन पोषण सखी से मतलब माइंड ही हर विधायक, जितने भी विधायक मंत्री जो भी है सब हटा दिए हैं और हर जगह हम लोगों को अपमानित ही किया जाता है। सरकार क्यों बोलते हैं कि हमारा देश जो है नारी प्रधान देश है? ऐसा मत बोलिए, क्योंकि हम नारियां अगर नारी प्रधान देश होते तो यहाँ इतने रोड पे बैठे हुए नहीं रहते। मतलब आपका साफ तौर पे कहना है कि नारी प्रधान देश में नारी आज सड़कों पर बैठने को मजबूर है, और भी वो नारी है जो पोषण सखी है, जो कुपोषण से शिकार बच्चों को पोषण देने का काम करती है। समझ सकते हैं इनके दर्द को आप लोग। और मान लीजिए अगर सपोज कीजिए अभी मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं, क्या मांग करेंगे आप? समझिए आपको मुख्यमंत्री देख रहे हैं, क्या मांग करेंगे? तो मुख्यमंत्री भैया से यही मांग करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी जिसमें हो, जिस जगह पे हो, खाली हम लोग को एडजस्ट कर दीजिए बस। तो कुल मिला करके यहाँ पे और लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? दुमका जिला से। दुमका से जी। दुमका के विधायक तो मुख्यमंत्री के भाई ही हैं ना? जी। अच्छा, क्या मांग, सपोज कीजिए अभी आपको मुख्यमंत्री देख रहे हैं, क्या मांग करेंगे? क्या कितना दूर से आप यहाँ पे आए हैं? हम यही मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को जल्दी से सुने, हम लोग को किसी भी चीज़ में समायोजन कर दे। हम लोग बहुत ही आस के साथ मुख्यमंत्री जी से विनती कर रहे हैं, हम लोग भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। अच्छा, 1 अप्रैल को आप लोगों को लेटर आया था, निकाल दिया गया आप लोगों को 1 अप्रैल 2022 को। विधायक हैं वहाँ के, आपके कौन से विधायक हैं? वहाँ के विधायक सोरेन हैं। कभी उनके पास गए? मुख्यमंत्री के भाई हैं, शायद जल्दी सुने मुख्यमंत्री जी। प्रयास किए थे, नहीं मिल पाए। नहीं। अच्छा, क्या बोलिएगा इस फैसले को? किस तरह का एकदम कड़ा फैसला कर सकते हैं सरकार से कि हमें किसी भी चीज़ में समायोजन कर दे। किसी भी चीज़ में समायोजन, मतलब नौकरी चाहिए बस। हम लोग को बस नौकरी चाहिए। मुख्यमंत्री जी अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे तो इनकी दशा और दिशा आप देख लीजिए। ये मजबूर हैं, ये भारत की नारी आज सड़कों पर बैठने को मजबूर है। वजह क्या है आप साफ तौर पर सुन लिया इन्हीं के मुख से कि क्या कुछ कारण है। मात्र 3,000 रुपये इनका मानदेय था और ये चाहते हैं कि कम से कम कहीं भी अगर आप हमें समायोजन कर दें तो अच्छा होता। लेकिन अब ये देखना यह हुआ कि समायोजन इनका कब हो पाता है, क्योंकि अभी तक ये पिछले 2 नवंबर से धरने पर बैठे हुए हैं और 1 अप्रैल से इन्हें निकाल दिया गया है। अब आप ही देखिए इनका क्या हाल
हो गया है। यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके चेहरे पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इनकी मात्र एक मांग है कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप इनका समायोजन करें। देखिए आप भी पोषण सखी हैं, क्या मतलब कहाँ से, कौन जिले से आए बताइए? कोडरमा जिला से। कोडरमा जिला जी। अच्छा एक बात बताइए, क्या हालात है घर पे? नौकरी छूट गई है, अब हालात क्या हैं? देखिए मेरे घर में तो कोई नहीं था, एक सहारा नौकरी था, नहीं ससुर है ना कोई है, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, घर में खर्चा एक नौकरी था उसी से चलता था, अब वो भी ख़त्म हो गया है। मेरे सरकार से यही विनती है कि हम लोग का नौकरी वापस करें। तो घर में और कोई मतलब सिर्फ आप कोई नहीं है, सिर्फ 2 ठो लड़की है मेरा और कोई नहीं तो है। बेटी है? हाँ और 1 ठो सास है। इनका कैसा जीवन यापन बस नौकरी से चलता था? नौकरी से ही चलता था। अब नौकरी खत्म हो गया तो खाना पीना कैसे चल रहा होगा? अभी उसी तरह चल रहा है, किसी भी तरह से इधर उधर से मांग के चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी समझिए आपको देख रहे हैं, क्या मांग करिएगा मुख्यमंत्री जी से? हम लोग यही मांग करके लेके आए हैं कि हम लोग का नौकरी वापस करें। हम लोग का जो मान सम्मान था उसी से मेरा घर खर्चा चल रहा था, वो सब हम लोग को दिला दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी आप सुनिए इनकी व्यथा को, इनके दर्द को, कि कोई घर में है नहीं कमाने वाला, 2 बेटी है और एक सास। अब एक नौकरी थी वो चली गई, अब ये कहाँ जाएं? अगल बगल मांग के खाएंगे और पति तो है ही नहीं। तो अब इनके ऊपर था एक नौकरी के सिवा उनके पास कुछ नहीं था, वो भी आप लोगों ने छीन लिया। अब ये कहाँ जाएं या आप सोचिए, क्योंकि आप राज्य के मुखिया हैं और आपका फर्ज है कि ऐसी नारियों का जो इनका दर्द देखें उनकी सहायता करें।